हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे बिल्कुल, है ना। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, मैथ का क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि नेम है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है ना। इससे पहले आपको क्लास टेंथ का जो वीडियो डला रहा है चैप्टर वाइज चैप्टर, वो डलाते रहेगा। ठीक है ना। अब आपका जो न्यू चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, ये अब चैप्टर वाइज चैप्टर आपका डलाएगा। एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन इसमें भी आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। जिस तरह से आपका टेंथ का पढ़ाई किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है, उसी तरह से आपको इसका भी क्या किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को बिना किसी डाउट के बताया जाएगा। ठीक है ना। देखिए, चलते हैं थोड़ा चैप्टर के तरफ। ठीक है ना। जो आपका चैप्टर है, क्या नेम है जी आपका? नंबर सिस्टम। अच्छा, आपको याद होगा हमने कुछ स्टोरी ऑफ नंबर करके स्टोरी ऑफ नंबर, आप जाइएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में तो आपको एक फाइल मिलेगा स्टोरी ऑफ नंबर। उसमें हमने नंबर के बारे में पूरा का पूरा जितना भी बेसिक फॉर्म होता है उनका, हमने इसमें डिस्कशन किया है। ठीक है ना। लगभग 11-12 वीडियो होंगे। अगर आपको नंबर के बारे में कुछ जानकारी अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, स्टोरी ऑफ नंबर करके। ठीक है ना। अब देखिए, उसमें आपको बताया गया कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है स्टोरी ऑफ नंबर करके कुछ प्लेलिस्ट में फाइल होगा, उसमें आपको बताया गया है। ठीक है, नंबर के बारे में, नंबर की स्टोरी के बारे में, और इसके टाइप के बारे में। ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी इसके टाइप हैं और फीचर्स हैं, इन सब के बारे में उसमें बताया गया है, जो कि आपका क्लास 9, 10 और मतलब क्लास 6 टू ऑल क्लास के लिए वो जरूरी है। ठीक है ना। बेसिक फॉर्म है वो, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका है, जाकर उसको देखिएगा। अब हम चलते हैं आपकी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की तरफ। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में हमने उसमें बताया था कि नंबर जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है ना। नंबर जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। पहला आपका होता है नंबर सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका रियल और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है ना। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है जी? कि रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। मतलब कि जो है वो रियल है, जो नहीं है, जो हम कल्पना करते हैं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है ना। तो रियल नंबर जो होते हैं टोटल आपके कितने होते हैं? 9 होते हैं। हमने आपको बताया था। पहला होता है आपका नेचुरल, होल, इंटीजर। इसके बाद आपका होता है इवन एंड ऑड। अगला है प्राइम एंड कंपोजिट। और लास्ट है आपका रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। तो ये आपका क्या है? टोटल 9 टाइप के क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। तो आपको नेचुरल, होल और इंटीजर जो है आप क्लास 6 से लेकर क्लास 6, 8, 7 में आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं और इसको आप अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे जाकर देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है ना। देखिए, अब हम बात करेंगे आपके रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है ना। इसमें जो आप पढ़ाई करेंगे, अब डेसिमल और रेशनल इरेशनल के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब नंबर को आप क्या करेंगे जी? इन सब नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे डोनेट करेंगे। ठीक है ना। आपका पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है क्लास 9 का, देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन अब जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना।
क्योंकि ये जब तक बेसिक इंट्रोडक्शन आप नहीं देखिएगा, स्टोरी ऑफ नंबर के बारे में आप नहीं जानिएगा, तब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारे चीज उसी से रिलेटेड है। पहले वो चैप्टर देखिएगा, सारे स्टोरी ऑफ नंबर का वीडियो देखने के बाद ही ये चैप्टर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला टॉपिक है आपका कि हम इन सारे संख्याओं को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे। तो आपको हमने जब इंटीजर बताया था तो एक बात बताया था कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन, ठीक है ना, नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन क्या होता है। आपको इंटीजर के बारे में बताया गया था ना। इंटीजर इट इज ए कलेक्शन ऑफ, इंटीजर इज ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है ना। नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो। चलिए क्या होता है, निगेटिव नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो को मिला करके क्या बनाया जाता है, इंटीजर बनाया जाता है। मतलब इसका पूरा क्या होता है, कलेक्शन होता है। इसमें आपका क्या क्या रहता है, पॉजिटिव नंबर रहता है, निगेटिव नंबर रहता है और साथ में आपका क्या रहता है, जीरो भी शामिल होता है। तो नंबर लाइन पे जब हम क्या करते हैं, किसी संख्या को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर लाइन के मिड में जो होता है ना, आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और नंबर लाइन का ये वाला जो पार्ट होता है, ये राइट साइड कहलाता है, ये राइट साइड कहलाता है। और राइट साइड में सारे नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जो होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके सारे निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये आपका नंबर लाइन होता है, ठीक है ना। नंबर लाइन जो होता है आपके बीच में क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। ये सारे निगेटिव, और ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव, ठीक है। देखिए ये आपका नंबर लाइन होता है। अब आपका जो है ना फर्स्ट नंबर क्या है, आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को मिलाकर क्या बनता है, इंटीजर बनता है। और हम यहाँ पर जो नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन सा नंबर होगा, फर्स्ट नंबर आपका इंटीजर। तो सबसे पहले आपका इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, आपका हेडिंग क्या रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर इंटीजर को कैसे पुट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि हम नंबर लाइन को सबसे पहले खींचेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि -4 को नंबर लाइन पे क्या करिए, पुट करिए। दूसरा नंबर रहेगा कि 5 को क्या करिए, नंबर लाइन पे पुट कीजिए। 6 को, तीसरा नंबर रहेगा आपका 2, ठीक है ना। तो इस तरह से नॉर्मल नंबर रहेंगे, ठीक है ना, माइनस में या प्लस में आपका जो भी नंबर रहेगा इस तरह से आपका रहेगा। तो क्या करिएगा कि देखिए ये आपका माइनस में है, तो माइनस में किधर रहेगा, जीरो के लेफ्ट साइड। तो जहां पर भी आपका ये -4 दिख रहा है ये आपका क्या हो गया,
-4, तो इसका कोई नेम दे दीजिएगा, मान लीजिए पी है तो इसको पी करके ऐसे पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये प्लस में है, प्लस में है तो किधर रहेगा आपका, 0 के राइट साइड में, तो आपका कहाँ पर है ये, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है ना, +5, इसका कोई नेम दे दीजिएगा, पी क्यू दे दीजिए, हो गया। और इसका ठीक है 2 है तो 2 किधर रहेगा, इधर, इसका नाम दे दीजिएगा कोई ए, ठीक है, तो ये आपका पुट हो गया। ऐसे गोल भी घेर देना है या ऐसे इंडिकेट कर देना है, ऐसे ले जा करके पी हो गया, या क्यू, ये जो भी है आपका, ठीक है ना। देखिए सारे इंटीजर्स को हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है ना। एनी इंटीजर्स को अगर नंबर लाइन पे पुट करना हो तो ये बहुत इजी होता है, बच्चों के क्लास में बताया जाता है कैसे ये नंबर लाइन खींचा जाता है। और अगर प्लस वाला रहेंगे तो हमेशा 0 के किधर रहेंगे, राइट साइड, क्योंकि इधर देखिए नंबर बढ़ सकता है। अगर आपका माइनस में रहेंगे तो किधर रहेगा, 0 के लेफ्ट साइड, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला वाला है रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर को कैसे करेंगे, अगला हेडिंग डालिए। अगला आपका पॉइंट है रेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को डिनोट करने से पहले आपको दो बातें बताएंगे। पहला ये कि जब आप रेशनल नंबर का स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको बताया गया होगा कि रेशनल नंबर का ऑल जितना भी स्टडी हम करते हैं उसके ब्रांच को बोला जाता है फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन के बारे में हमने एक बात बताया होगा, बेसिक क्लास में देख लीजिएगा, तो उसमें बताया गया था कि फ्रैक्शन जो होता है ना दो प्रकार का होता है, एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक, ठीक है ना। और अनलाइक आपका जो होता है ना 3 टाइप का होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि या तो इसमें देखिए एक्सेप्शन एक बताए थे, या तो इसका पूरा डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है, या एक्सेप्शन में अगर देखें तो न्यूमरेटर भी सेम रहता है, तो वो भी लाइके में आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा जैसे 1/2, 1/3, 1/4, इसका हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2/3, 4/3, ये 5/3, ठीक है ना, सब सेम रहा, तो ये सब लाइक में आएगा। मिक्स में क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होने के साथ साथ तो इसका कोई भी फ्रैक्शन हो जाएगा, जैसे 2/5 तो 6/7, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके बेस पर अनलाइक को 3 पार्ट में बांटा गया था, एक को प्रॉपर, एक को इनप्रॉपर, एक को मिक्स, ठीक है ना। तो प्रॉपर में क्या था, प्रॉपर में ये था कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा ना ये हमेशा बड़ा होगा, किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है ना। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी कि एक पूरे का एक भाग होता है, ये हमेशा क्या करता है, उसके पार्ट के बारे में बताता है, ठीक है। आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो एक बात यहां पर ध्यान में रखिए, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। दूसरा बात इस यहां पर हमने बताया था आपको कि जो इम्प्रॉपर होता है इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और ये हमेशा 1 से ज्यादा आता है, मोर देन 1, इसका जो वैल्यू होता है मोर देन 1 होता है। और मिक्स फ्रैक्शन जो होता है आपका, एक आपका प्रॉपर ऐसी इंटीजर्स और इंटीजर्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला करके क्या बनता है, एक मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हमने बताया था कि 2 × 2/4 इस तरह से रहे, या 2 + 2/4 रहे, बात एक ही है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना, बात एक ही होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बेस पर हम नंबर लाइन पर पुट करेंगे सारी चीज को, और आराम से आपको समझाएंगे कैसे पुट करना है, ठीक है ना। देखिए इजिली तरीका से, कभी आप लाइफ में भूलिएगा नहीं इसको। सबसे पहले है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर का फर्स्ट जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन को पुट करेंगे, प्रॉपर
फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है आपका क्या होता है जी, इसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, इसका जो वैल्यू होगा 0 1 के बीच में आएगा। तो एक बात देखिए, जो नंबर लाइन होती है ना, इसको हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है ना। नंबर लाइन को पुट करेंगे तो यहां पर आपका क्या रहेगा, ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है ना। यहां पर हम अगर पॉजिटिव को अगर बात करें तो देखिए 0 और 1 में मान लीजिए कि यहां पर क्या है 0 और यहां पर -1, इधर डैश डैश है, ठीक है ना। और यहां पर जो है इधर प्लस है 0 और यहां पर हम कर दे रहे हैं 1, ठीक है ना। अब देखिए 0 और 1 के बीच में अगर रेशनल नंबर की बात की जाए तो आपको एक बताया गया हो कि 0 और 1 के बीच में इनडेफिनिट रेशनल नंबर होते हैं, बट इंटीजर के बीच में अगर इंटीजर पूछे तो डिफिनिट होते हैं, ठीक है ना। ये बिटवीन नंबर में आपको ये नोट लिखवा दिया जाएगा, बट यहां पर ध्यान में रखिए कि एक टू इंटीजर के बीच में अगर आपका बिटवीन टू इंटीजर के में अगर आपका पूछेगा रेशनल नंबर, ठीक है ना, टू इंटीजर के बीच में अगर आपका रेशनल नंबर पूछेगा तो इंडेफिनिट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो आपका 0 है और 1 के बीच में टोटल कितने फ्रैक्शन होते हैं, तो यहां पर बात करेंगे। यहां पर देखिए तो ये जो पार्ट हो गया 1/10, ठीक है ना, 1/10, ये क्या हो गया 1/2/10, ये क्या हो जाएगा 3/10, ये क्या हो जाएगा 4/10, ये 5/10, ये 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 मतलब 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0, ठीक है ना, ये 0 और ये 1 के बीच में टोटल आपके कितने फ्रैक्शन हैं, कितने पार्ट हैं जी। अगर देखेंगे तो 10 पार्ट के अंडर में अगर हम लेकर चलते हैं तो, ठीक है ना, जितना पार्ट बोलेगा उतना को हम बीच न्यूमरेटर के रूप में ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो अगर स्केल में भी देखेंगे तो आपका 0 से लेकर 1 के बीच में आपके 10 पार्ट में डिवाइड किया गया उसको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो आप डेसिमल में जो भी नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 1, फिर 0.12, 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से नंबर लेते हैं ना, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से आपका डैश डैश करके 0.9 आता है, तो ये क्या हो जाता है जी, इसमें अगर 0.1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1, है ना। तो यानी कि 0 से 1 के बीच में टोटल कितने फ्रैक्शन होते हैं, 10 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है ना। ऐसे अगर इन दोनों के बीच में भी 10 होता है, इन दोनों के बीच में भी 10, इन दोनों के बीच में भी 10 और इन दोनों के बीच में भी 10, इस तरह से अगर देखेंगे तो इनडेफिनिट हो जाएगा, बट इनके बीच में जो होता है ना 10 होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे रियलिटी में बोला जाए तो आपके इस डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है कि उसके बीच में टोटल कितने आपके पार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर आपका, ठीक है ना, जो नंबर है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर दे दिया कि 1/2 को क्या करिए, नंबर लाइन पर पुट कीजिए, नीचे में बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि 4/7 को करिए, या तीसरा क्वेश्चन दे दिया कि 10/15 को पुट करिए, है ना। तो आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इसको पुट करिएगा, तो देखिए एक एक करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 को हम रेशनल नंबर पे कैसे पुट करेंगे रेशनल लाइन में जी। देखिए इधर जो आपका ये है 1/2, अगर हमने बोला कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, और पॉजिटिव है तो हमारे माइनस से तो कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे और यहाँ पर एक माइनस पुट कर देंगे ताकि नंबर लाइन शो हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 है और इधर ले लेते हैं हम 1, ठीक है ना।
तो हम देखेंगे कि इस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ये है क्या। ये डिपेंड करेगा सब डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर इसका क्या है जी, 2 है। अगर जितना नीचे रहेगा ना, जितना डिनोमिनेटर रहेगा, इस 0 और 1 को उतने पार्ट में बांट देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर उतने पार्ट में यहाँ पर बांट देंगे। जब बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन के रूप में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 0 है तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे ना। फिर 2/2 मतलब क्या हो गया, 1। 2/2 मतलब क्या होगा, कट कर 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, शो ऑफ हो गया कि ये जो है आपका, इसका नेम दे दीजिए कोई p, ठीक है ना। ये आपका 1/2 शो ऑफ हो गया नंबर लाइन पर, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका क्या रहेगा, उसी तरह से इस पर हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। इस पर अच्छा, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका के 4/7 को, तो ये पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर 1, ठीक है ना, -1। अब यहाँ पर क्या है, 0 -1। अब देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहले लिख लेंगे इसको देखो, जितना आपका डिनोमिनेटर रहेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर आपका क्या है, 7 है। तो इस 0 और 1 को 7 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 मतलब 1, ठीक है ना। 7/7 मतलब 1। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4/7 कहाँ पर है, 4/7, ठीक है। उसी तरह से अब मान लो कि कोई माइनस में, इसको माइनस में हम ले लेते हैं, ठीक है ना। आपका 0/15 है तो यहाँ पर हम, हमारा नंबर जो है निगेटिव में है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमको पता है कि 0 के लेफ्ट साइड रहता है ना, 0 के लेफ्ट साइड रहता है। तो हम क्या करेंगे कि 0 जो है हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना, और इधर ले लेंगे +1, क्योंकि हमको प्लस ले कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर आपका कितना है जी, 15 है ना, -15 है। तो -15 हम क्या करेंगे, इधर उतने पार्ट में बांट देंगे 0 और 1, -1 को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/15, 2/15 सब माइनस में है, ठीक है ना, 3/-15, 4/-15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15 और 15/15 मतलब -1, ठीक है ना। तो ये 0 और -1 के बीच में हमने क्या किया, 15 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। क्यों किया जी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है इसका, डिनोमिनेटर आपका 15 है। जितना आपका डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट में उसको बांट देंगे, ठीक है ना, 0 और 1 को। अब देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन है 10/15, कहाँ पर है 10/15, ये सब माइनस में है, कहाँ पर है ये, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पे पुट हो गया ये नंबर, ठीक है ना। चलिए अब अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है हो गया। किसी को कुछ डाउट, देखिए डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कहाँ पर डाउट है, आपका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा उससे, या उससे पर्सनली कांटेक्ट कर दिया जाएगा, नंबर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अगला है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। इम्प्रॉपर, खाना खा है ना जी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है, तो यहां पर आपको बता दिया जाए कि इसका न्यूमरेटर क्या होता है ना, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा जी, 1 से मोर देन 1, मोर देन 1, ठीक है ना। जैसे आपका रहेगा क्या 7/5, और ये क्या हो जाएगा दूसरा, पहला मान लो, दूसरा 25/10, ये बड़ा है। और इस तरह से तीसरा भी ले सकते हो 9/4, है ना। ये है, एक माइनस में ले लो, एक प्लस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन सारे नंबर को हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया पहला वाला कि 7/5 को क्या करिए, ये आपका क्या देखिए, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से क्या है, छोटा है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ना कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने आता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में, ठीक है ना। ये आपका जो होता है ना, इसको जब डिवाइड करिएगा यहाँ पर 7 से, तो ये एक बार में जाएगा, 5 × 5, और यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखाता है, जो आपका डिविजर होता है नीचे का नीचे ही रह जाता है, और जो क्वोटिएंट होता है यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने अभी बोला आपको कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये इंटीजर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया। तो ये हम क्या करेंगे, एक इंटीजर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन को, अब आपको पता है कि ये जो 5 है और प्लस में इतना है, मतलब 5 से ये क्या है, ज्यादा है ना। ये 5 से ज्यादा है, मतलब 5 होल 2/5। ओहो क्या ले लिए, सॉरी, 1 ना, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, मतलब ये 1 से ज्यादा है। यहाँ पर 1 बताता है कि ये जो 1 क्या है, होल है, ठीक है ना, यानी पूरा है। और ये 1 से ये ज्यादा है, मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा 1 और किसके बीच में होगा, 2 के बीच में होगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में होगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन यहाँ पर खींचेंगे। सबसे पहले ये आपका पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ निगेटिव को केवल शो ऑफ कर देंगे, क्योंकि निगेटिव से मेरा काम नहीं है। पॉजिटिव में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर जो है 1 और 2 के बीच में है, तो 0 ये हुआ, 1 ये हुआ। अब यहाँ पर हम 1 और 2 को क्या करेंगे, 5 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, मतलब 2, ठीक है ना, 2। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो पूरा 1 हुआ, ठीक है ना, ये पूरा 1 हुआ। अब 1 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये है ना 2/5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 होल 2/5। क्लियर, ये हुआ। चलिए दूसरा है, दूसरा नंबर आपका क्या है, ये। तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आराम से देखिएगा, जहां पर दिक्कत होगा वहां पर बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्या है 7/5, दूसरा क्या है 25/10। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 25 को, तो ये 2 बार में जाएगा, 25 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं कि जो आपका 10 होगा नीचे के नीचे ही रहेगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, और जो क्वोटिएंट होता है यहाँ पर आ जाएगा। और ये नंबर बता रहा है कि 2 से ये ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है, मतलब ये 2 और 3 के बीच में ये आएगा। जो नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसके किसके नंबर के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन फिर से पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए
ये हुआ आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, -1 0, ठीक है ना। अब ये क्या है 1 2 3 यानी 3 के बीच में है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, चलिए 2 और 3 के बीच में है ना, तो 2 और 3 को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन यही बोलता है। अब देखिए इधर 2 को हम करेंगे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 मतलब 3। चलिए अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 सब में लगा हुआ है, 2 होल 2 होल 2 होल सब में लगा हुआ है, तब नहीं यहाँ पर जाकर हो रहा है 10/10, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 होल 10/10 मतलब 2 + 10/10 मतलब क्या हो गया 2 + 1 3 हुआ ना। देखिए अब यहाँ पर आपका जो होगा क्या बोल रहा है, कौन सा नंबर 2 होल 5/10, 2 होल 5/10, 5/10 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 होल 5/10 आपका हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका ये भी होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1/4, 4 2 जा 8 1 9, ये माइनस में, ठीक है ना, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या करेंगे जी यहाँ पर पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 1 0 और इसको हम क्या करेंगे, ये आपका 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 -1, ये -2, ठीक है ना, और ये 3 के यानी कि -2 और -3 के बीच में है ना, -2 और -3 के बीच में है, ये साफ दिख रहा है कि -2 से ये क्या है कम है यानी ज्यादा है, इसमें उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि -2 में -3 में कौन बड़ा है जी, तो बड़ा आपका -2 है, ठीक है ना, सॉरी हाँ, बड़ा आपका क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा छोटा, यानी माइनस में जितना अंक बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, ठीक है ना, और जितना बड़ा होता है जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 1/4 माइनस में सब है, 2/4, 3/4 और ये 5/4, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 4/4 मतलब -3, ठीक है। अब देखिए आपका पुट क्या करना है 1/4 कहाँ है, यहाँ पर, इसको लिखेंगे, इस जो आपका नंबर होगा -2 1/4, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर में कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, प्रॉपर रहेगा तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर को उतने भाग में क्या कर देंगे 0 और 1 को 0 और 1 के बीच में उतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो सबसे पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके तब हम क्या करेंगे उसको देखेंगे कि किसके किसके नंबर के बीच में है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब उसको हम उस नंबर के आफ्टर और बिफोर नंबर के आफ्टर और बिफोर दोनों के बीच में उतने पार्ट में क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को देखने के बाद। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या रहा है, ये 2 होल 5/10 है, तो ये जो है आपका क्या है इस नंबर का ये आफ्टर नंबर सॉरी बिफोर नंबर है, और इसके आफ्टर क्या है जी 3 है, यानी कि 2 और 3 के बीच में आपका क्या करना है, हमको इस फ्रैक्शन को 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और 10 पार्ट में कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा 5/10, जो कि आपका 2 होल 5/10 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल को हम लोग कैसे पुट करते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेसिमल को नंबर लाइन पे कैसे पुट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर जैसे √2 √3 √5 को हम कैसे नंबर लाइन पे पुट करते हैं, इसको हम देखेंगे। और इसके बाद आपका नॉर्मल जो कैलकुलेशन का क्लास होगा रेशनलाइजेशन अनदर सब इसी तरह से चलते रहेगा जब तक कि आपका 1 चैप्टर खत्म ना हो जाए, एकदम स्टेप बाय स्टेप। और आपका RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT का क्वेश्चन इंक्लूडिंग रहेगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे एडवांस पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए और
उनका हर एक बुक का सॉल्यूशन, हार्ड जो मैथ होता है, बहुत ही जो हॉट क्वेश्चन होते हैं उनको इसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी तब तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है।